हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 7th का जो मैथ्स का 10th चैप्टर है, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर जो है आपके 7th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट अब जब आप आने वाली लाइफ में आगे जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो ये चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ये चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, ताकि ये चैप्टर का जो भी बोलते हैं ना कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो आने वाली लाइफ और ये 7th स्टैंडर्ड में आपका बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो आपका बैंक हमें मालूम है हम सभी को क्या होता है। बैंक में हम क्या करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। डायरेक्टली मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो पैसा हम जमा करते हैं, निकालते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। बैंक हमें कुछ पीरियड के लिए अगर हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है आपका करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट किसका होता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो करंट अकाउंट खुला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बोलता हूं कि करंट अकाउंट जो होता है वो ट्रेडर्स एंड ऐसे लोग खुला सकते हैं जो कि डीलिंग करते हैं मनी का हर दिन डेली बेसिस में। यहाँ पे लिखा है अ करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर एंड दोज डीलिंग इन अ मनी ऑन अ डेली बेसिस। ऐसे लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं जो कि डेली बेसिस पर मनी का डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ डे। मतलब जिनका भी करंट अकाउंट होगा वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं बैंक में और निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार भी इन अ पर्टिकुलर डे आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका बैंक में करंट अकाउंट है तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक पासबुक प्रोवाइड करता है, और अगर आप डिमांड करते हो चेकबुक का तो बैंक आपको चेकबुक भी देगा। द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। बैंक जो है इस अकाउंट होल्डर को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा एज अ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो कि मैंने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, 1 मंथ या 1 साल के लिए डिपॉजिट किया, तो जो मेरा 100 रुपीज़ है मुझे वापस 100 रुपीज़ ही रिटर्न मिलेगा। मुझे बैंक इस पर जो है एक भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट देखिए क्या दिया है, अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट। मतलब हम कम से कम अमाउंट जो है डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में और अपना जो है सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। इन सम बैंक्स नो मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। कुछ बैंकों में जो है एक भी रुपया अगर आप नहीं दोगे तो भी आपका अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन करके बैंक देती है। एंड द बैंक पेज सम इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक यहाँ पर हमें क्या देगी, सम इंटरेस्ट देगी ऑन द बेसिस ऑफ डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारा बैलेंस रहेगा, डेली क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उस पर हमें बैंक क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देती है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ ऑफन मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट। फॉर दिस अकाउंट द बैंक इशूज अ पासबुक एंड ऑन डिमांड चेकबुक। इसके लिए भी आप बैंक जो है क्या करती है, बैंक होल्डर को पासबुक प्रोवाइड करती है, और अगर आप डिमांड करते हो तो बैंक आपको चेकबुक भी देगी। ठीक है, इस तरीके से सेविंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, जो बिजनेस नहीं करती हैं, जिनका एक बोलते हैं ना फिक्स जॉब है, वो नॉर्मली ऐसे लोग जो है सेविंग अकाउंट ओपन कराना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड करंट अकाउंट जो है, जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा करके करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं रिकरिंग अमाउंट के बारे में पढ़ते हैं। रिकरिंग अमाउंट क्या होता है, देखिए रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट बोला है, द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट। मतलब अगर मेरा अकाउंट है बैंक में तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे हर मंथ कितना अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज मोर देन दैट पेड ऑफ द सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर भी हमें क्या करेगी, बैंक डिपॉजिट देगी, किस पर सॉरी यहाँ पर भी हमें बैंक जो है इंटरेस्ट देगी, बट इंटरेस्ट हमारा किस पर रहेगा, डिपॉजिट अमाउंट पर रहेगा। जो भी हमने पैसा जो है डिपॉजिट किया है उसी पर बैंक हमें क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी।
ठीक है। इस तरीके से ये भी एक तरीके का सेम रिकरिंग सेविंग में हमें इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट है, एक फिक्स डिपॉजिट भी देख लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। A depositor deposit a certain amount for a fixed period in the bank. The deposit attract a greater rate of interest than the saving account. ठीक है, मान लो कि मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक फिक्स अमाउंट जो है बैंक में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है डिपॉजिट कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, बैंक जो होगी मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। अगर मैंने सेविंग अकाउंट ओपन कराया है बैंक में, मान लो कि मुझे 2 to 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपये पे 2 to 3% अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे 2 या 3 रुपया ज़्यादा मिलेगा। बट अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है किसी बैंक में तो वहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 7 to 8% होता है किसी भी बैंक का, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट करने पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। अगर 100 रुपये मैंने जमा किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो मुझे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 100 रुपये पर मुझे 8 रुपये जो है वो ज़्यादा मिलेगा। बट अगर वही मैंने पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है तो वो 100 रुपये पर मुझे 2 to 3% मिलेगा, मतलब 100 रुपये पर मुझे 2 से 3 रुपया जो है बैंक जो है एक्स्ट्रा देगी। तो हमारा जो प्रॉफिटेबल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसे सेव करके रखते हो तो आपका मोर प्रॉफिटेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हुआ कुछ चीज़ें जो आप बैंक से रिलेटेड हम चीज़ें डील करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट। अब आप सभी को मालूम है एटीएम क्या होता है, एटीएम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एक कार्ड मिलता है हमें, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें एक पिन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम पैसे को कहीं भी एटीएम में से पैसे को निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं विदाउट यूजिंग कैश। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो भी हम वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के हेल्प से किसी को पैसा पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विदाउट यूजिंग कैश क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम यूज़ करते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में। अब हमें सीखना है आगे, हमें इसके बेस पर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है। मान लो कि मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग अकाउंट है मेरा, ठीक है। मेरा एक सेविंग अकाउंट मैंने ओपन किया। अब वो मेरा सेविंग अकाउंट है, मैंने क्या किया, वहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है पे किया, 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। अब कुछ दिनों के बाद आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर बैंक मुझे बोलता है कि अगर आप 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करोगे तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 1 साल के लिए उस बैंक में पैसा रखता हूँ तो 1 साल के बाद मुझे 3% जो है 1000 रुपीज़ पर ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए 1000 रुपीज़ का 3% क्या होता है, 1000 रुपीज़ का 3% हो जाएगा 30 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं 1000 रुपीज़ का 3% निकालूंगा तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, 30 रुपीज़ मिलेगा। तो जब मैं 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, 1 साल के लिए पैसा वहीं पर रहने दूंगा और बैंक मुझे बोल रहा है कि हम आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अब 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे मतलब मुझे कितना एज ए इंटरेस्ट मिलेगा, 30 रुपीज़ मिलेगा। तो जब मेरे 1 साल के बाद पैसा निकालूंगा बैंक से तो मुझे कितना मिलेगा, 1000 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 1030 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे 1 साल के बाद 1000 रुपये मैंने जमा किया था, मुझे रिटर्न कितना मिला, 1030 रुपीज़, ठीक है। तो अब समझते हैं कुछ चीज़ें जो आपको ये चैप्टर सॉल्व करते टाइम यूज़ होने वाली है। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ठीक है, और एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट क्या होता है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है, पी फॉर रेट, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी फॉर टाइम है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा बेसिक क्लियर होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम सारी चीज़ें समझते हैं। मैंने बैंक में कितना डिपॉजिट किया,
1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो वो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आप जितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हो वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया। अब बैंक ने मुझे क्या बोला कि हम आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बट कितने साल के बाद देंगे, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट मेरा क्या हो गया, 3% हो गया। एक बात आप और ध्यान में रखना, रेट जो होता है ऑलवेज परसेंटेज में होता है, ये परसेंटेज का आपका सिंबल है। अब टाइम क्या हो गया, टाइम यहाँ पर हमें कितने साल मिल रहे हैं, 1 साल मिल रहा है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही क्या हो गया, मतलब 1000 रुपीज़ मैंने पे किया, 1000 रुपीज़ का 3% मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, तो कितना अमाउंट मिल रहा है, 30 रुपीज़ मिल रहा है। तो ये 30 रुपीज़ जो होगा वही आपका क्या होगा, एसआई होगा। ठीक है, तो ये 30 रुपीज़ मुझे 1000 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये मेरा एसआई हो गया। अब अमाउंट क्या होगा, अब ये मेरा अमाउंट है, जो भी मुझे 1 साल के बाद टोटल पैसा रिटर्न मिलेगा वो मेरा अमाउंट होता है। तो अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, 1030। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट में क्या क्या ऐड होता है वो भी समझ लो। देखो ये हमारा 1000 रुपीज़ क्या था, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऐड होता है, और ये 30 रुपीज़ क्या था, एसआई था। ठीक है, तो ये 30 रुपीज़ एसआई है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसआई इज इक्वल टू, ये मेरा अमाउंट है तो अमाउंट। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि प्रिंसिपल प्लस एसआई इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट। मतलब अमाउंट में क्या क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल भी ऐड होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होता है। इस तरीके से हम जो है एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब जब आप चैप्टर सॉल्व करोगे तो एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, डिवाइड बाय किससे करना है, 100 से करना है। और आपको एक फॉर्मूला और यूज़ करना है कि प्रिंसिपल प्लस एस आई क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट में हमें प्रिंसिपल और एस आई दोनों मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हमारे प्रैक्टिस सेट 40 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो दिया है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट अ 10% per annum फॉर अ 2 year, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। मतलब आपको क्या दिया है कि रिहाना कितना डिपॉजिट करती है स्कूल फंड में, 1500 रुपीज़। तो ये आपका क्या होगा, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है 1500 इन द स्कूल फंड एट अ 10% पर एनम। ये 10% पर एनम मतलब क्या है, रेट है। मैंने बोला था आपको जो भी रेट होता है वो ऑलवेज परसेंटेज में होता है। ये पी सी पी ए को कैसे पढ़ोगे, परसेंटेज पर एनम। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, आर कितना है आपका 9%। ठीक है, इसको परसेंटेज भी लिख सकते हो। कितने दिनों के लिए डिपॉजिट करती है, 2 ईयर के लिए डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो आपका टी कितना हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका टी 2 ईयर हो गया। अब क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। आपको निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कि अमाउंट में क्या क्या ऐड होता है, प्रिंसिपल ऐड होता है और एसआई ऐड होता है। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, बट हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल तो है बट एसआई नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल और एसआई को जब मैं ऐड करूंगा तभी मुझे अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एसआई को फाइंड आउट करेंगे। तो एसआई के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला जो दिया गया है, एस आई इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, या एस आई का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल आपका कितना है, एस आई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9 है और टाइम आपका कितना दिया है, 2 दिया है। डिवाइड बाय क्या करना है, 100 करना है। सारी वैल्यू पुट कर दो। पी था 1500 तो वो पुट किया, आर आपका 9 है एंड टी आपका 2 ईयर है। अब देखो यहाँ पे 2 0 और 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 15 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 2 कितना होता है, 30 होता है। 30 इंटू 9 कर दो। अब देखो
क्या करना, आप 3 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 का कितना होता है 27 होता है, तो ये 27 हो गया, और ये 0 है तो 0 पुट कर दो। इस तरीके से सिंपलेस्ट वे में आपका आंसर कितना आ जाएगा, एस आई इज इक्वल टू 270 रुपीज़। बट आपको एस आई निकालना है क्या, नहीं, आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें मालूम है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अब हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 1500, आपने एस आई कितना निकाला 270 रुपीज़ निकाला। तो अब ऐड करोगे इसको तो ये कितना मिलेगा आपको 1770, ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा 1770 रुपीज़ आपको अमाउंट मिल जाएगा। मतलब कि जब रिहाना बैंक में डिपॉजिट करती है 1500 रुपीज़, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देता है वो 9% पर एनम स्कूल फंड देता है, तो उसको आफ्टर 2 ईयर जब वो पैसे को अपने निकालेगी तो उसके हाथ में कितना पैसा आएगा 1770 रुपीज़ पैसा आएगा। तो इस तरीके से आपका अमाउंट कितना हो गया 1770 रुपीज़। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का दिया है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जेठालाल हैं, जेठालाल तारक मेहता वाले नहीं है, ठीक है। तो जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक एट अ 10% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है फॉर अ 5 ईयर, 5 सालों के लिए जेठालाल क्या करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। कितना लेते हैं, रुपीज़ लेते हैं 2,50,000 रुपीज़ लेते हैं। तो जो भी अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैंक से लोन ले रहे हैं जेठालाल, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन में, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो ये 2,50,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। बैंक से लिया 10%, तो रेट कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। और अब कितने दिनों के लिए ले रहे हैं, फॉर 5 ईयर, तो आपका टी कितना हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टाइम आपका 5 ईयर। अब आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, हर साल का इंटरेस्ट उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या बोला है, ही मस्ट पे एंड टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, कितना अमाउंट वो टोटल बैंक को रिटर्न करेंगे। 2,50,000 तो आपको रिटर्न करना ही है, बट 5 साल का जो इंटरेस्ट बनता है आपको उसको भी ऐड करके बैंक को पे करना होगा। और आपको एक यहाँ पे पूछ रहा है कि हर साल इंडिविजुअल हर ईयर कितना उसका इंटरेस्ट जेठालाल को देना होगा। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, बट अगर आप इसको समझ लोगे तो बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एस आई निकालते हैं। तो एस आई निकालोगे तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, और टाइम कितना है 5 है। देखो अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर टाइम 5 लिया तो जो भी एस आई आएगा मेरा वो 5 सालों का होगा। यहाँ पर देखो हमने टाइम 2 लिया था, 2 ईयर था, तो जो भी एस आई आया है वो 270 रुपीज़ 1 ईयर का नहीं है, वो टोटल अमाउंट है 2 ईयर का। एस आई हमें 270 रुपीज़ क्या है 2 साल के लिए पे करना पड़ेगा, या 2 साल के लिए हमें एस आई 270 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ ईयर कितना है, टाइम कितना है 5 साल है, तो जो भी हम एस आई निकालेंगे वो 5 सालों का एस आई होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, इंडिविजुअल व्हाट इज़ द ईयरली इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट निकालना होगा वो ईयरली निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो और 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया 2 लाख तो नहीं है, अब ये क्या है 2500, क्यों, क्योंकि 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। तो अब ये कितना हो गया 2,500 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 10 फाइजा क्या होता है 50 होता है, तो ये 50, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो सिंपल वे में 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 फाइजा 125 होता है, तो 125 लिख दो। अब यहाँ का 2 जीरो और ये 1 जीरो, 3 जीरो हो गया, तो 3 जीरो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब ये कितना अमाउंट आ गया 1,25,000 रुपीज़ क्या होगा उसका एस आई होगा। बट ये एस आई कितने साल का है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो आपका एस आई कितना है ये 5 सालों का है। हमें निकालना क्या है, ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ईयरली इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, ईयरली इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, जो आपका 5 सालों का एस आई आया है उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे 5 से कर दोगे, तो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 टू सा क्या होता है 10 होता है,
12 में से 10 माइनस होगा तो 2 आएगा, ये 25 हो जाएगा, तो फिर 5 5 जा 25 और ये 30। आई होप आपको डिवाइड करना आता होगा। अगर आप डिवाइड करना नहीं सीखे हो तो आप पहले अपना बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर लो, ताकि ये कैलकुलेशन जो है आपका बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो ये आपका ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया, 25000, मतलब उसको ईयरली इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 25,000 रुपीज़ जो है जेठालाल को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ईयरली। और टोटल इंटरेस्ट जेठालाल कितना दे रहे हैं 5 साल में, 1,25,000। अब यहाँ पे आपको एक और पूछा है, ईयरली इंटरेस्ट तो हमने फाइंड आउट कर दिया, बट एक क्वेश्चन और पूछा है, ही मस्ट पे और द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, कितना अमाउंट वो बैंक को रिटर्न करेंगे। तो जब आप बैंक से कोई चीज़ उधार लिए हो तो वो तो अमाउंट आपको लौटाना ही है, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी लौटाना होगा। जेठालाल ने लिया कितना था बैंक से, 2,50,000 रुपीज़ लिया था, ठीक है। तो अब बैंक को जब वो लौटाएंगे तो ये प्रिंसिपल तो लौटाएंगे ही, उसके साथ साथ क्या लौटाएंगे, इंटरेस्ट भी लौटाएंगे। इंटरेस्ट कितने सालों का लौटाएंगे, 5 सालों का। तो आप ऐड क्या करोगे, 1,25,000 में कितना ऐड करोगे, 2,50,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो रिटर्न करेंगे जेठालाल बैंक को, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, क्या होगा, प्रिंसिपल ऐड होगा, प्रिंसिपल और एसआई ऐड हो जाएगा। तो बैंक को जेठालाल कितना रिटर्न करेंगे, 2,50,000 प्लस 1,25,000, 5 सालों का इंटरेस्ट, तो 1,25,000। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,75,000 रुपीज़ आ जाएगा आंसर। तो आफ्टर 5 ईयर जेठालाल बैंक को कितना रुपए पे करेंगे, 3,75,000। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।